अच्छा जी, ये बताने के यार की कॉन्सेप्ट्स इन पोजीशनिंग एलिमेंट्स। ये कहते हैं कि यार हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक लेवल और इनलाइन, जाहिर बात है हमने पढ़ी हुई है वाली ऑलरेडी चीज। ये कहते हैं कि यार मैं एलिमेंट्स को बाकायदा पोजीशन लगा के मूव भी कर सकता हूँ। हमने कहा यार क्या मतलब। ये कहता है एक आपके पास होता है नॉर्मल फ्लो, एक आपके पास क्या होता है भाई, नॉर्मल फ्लो। कि भाई नॉर्मल फ्लो के अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली मूव नहीं करते, वो एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं। लेकिन क्या मैं उन एलिमेंट्स को मूव कर सकता हूँ? जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास मौजूद है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? इसके लिए बेसिकली मुझे एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसका नाम है पोजीशन। और पोजीशन के जरिए मैं पहले अपने एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करूंगा। मैं नॉर्मल से या तो उनको रिलेटिव बनाऊंगा या तो मैं उनको एब्सोल्यूट बनाऊंगा। अच्छा, रिलेटिव क्या करता है? This moves an element from the position it would be in normal flow, shifting it to the top, right, bottom, or left, or where it would have been placed. This does not affect the position of surrounding elements. They stay in the position they would be in the normal flow. इसकी मुराद सारी ये है, सोचें मैं यहाँ से एक भाई को खड़ा करता हूँ, ठीक है, मैं ये भाई सबसे आगे बैठे हुए हैं, मैं इनको यहाँ से उठाता हूँ और मैं कहता हूँ यार आप जरा थोड़ी देर के लिए आप क्लास से बाहर चले आओ। लेकिन होगा क्या सीन? आप सबके साथ अपनी अपनी जगहों पे बैठे ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको एक बात पता है कि यार इस भाई को अगर मैं यहाँ से उठा के थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर भेज रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको घर ही भेज दिया। हो सकता है मैंने इसको किसी काम वगैरह की वजह से भेजा हो, ऐसे ही उठ के गया वापसी थोड़ी देर बाद आ जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक भाई यहाँ से उठ के बाहर गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कोई और बंदा उनकी सीट पे आके बैठ गया हो। पता है सबको कि यार अभी ये भाई वापस हमारे पास आने वाले हैं। तो पोजीशन रिलेटिव के अंदर क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई अगर एक एलिमेंट मूव करता है, तो ऐसा नहीं कि उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आके कब्जा कर ले। दूसरे तमाम के तमाम लोग वैसे के वैसे ही अपनी जगह पे स्टैटिकली अवेलेबल रहते हैं जैसे वो पहले मौजूद थे। देखिए वापस जुमले को पढ़ें, क्या कह रही है? दिस डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट्स। जो अतराफ के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन पे बिल्कुल भी हमारा अफेक्ट नहीं होगा। इसकी छोटी सी मिसाल चेक करते हैं। मिसाल चेक करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। क्लास 9 इसका नाम रख लेते हैं। और index.html, मैं यहाँ पर आके एक एचटीएमएल बना लेता हूँ सुफियान, और एक एचटीएमएल बना लेता हूँ फरहान, जवाद और जुनैद। मैंने 4 बाई H1 बना लिया। मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि यार इसमें जो पहला वाला H1 है ना, जिसको मैंने आईडी दी थी सुफियान के नाम की, और मैं यहाँ पर आके स्टाइल को बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे इस एलिमेंट को ना अपनी जगह से बेसिकली क्या करना है भाई, मूव करना है। अभी फिलहाल हालत क्या है कि चारों के चारों एक ही जगह मौजूद है। मैं चाहता हूँ इससे बाकायदा सुफियान वाले एलिमेंट को मैं मूव करूँ और मैं मूव करके इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आऊँ। बिल्कुल ये टॉप पर है ना, मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा तुम नीचे की तरफ आ जाओ। अब नीचे की तरफ लाने के मेरे पास मल्टीपल तरीकेकार मौजूद थे। एक तरीका क्या था कि मैं इस सुफियान वाले एलिमेंट को बुलाता हूँ यहाँ पे और मैं इसको कह देता हूँ कि यानी आप ले लो मुझसे मार्जिन टॉप। आप मुझसे क्या ले लो? मार्जिन टॉप। मैं कहता हूँ यानी आप जरा 100% आप जरा नीचे आ जाओ। अभी देखो 100% नीचे तो आया, लेकिन एक परेशानी हो गई। क्या परेशानी हुई? कि साथ में जो बाकी फरहान, जवाद और जुनैद हैं वो भी साथ में नीचे आते जा रहे हैं। मैं ये वाली चीज नहीं चाहता फिलहाल। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सुफियान अपनी जगह से हिले, बाकी फरहान, जवाद और जुनैद अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही कायम हो दायम रहे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मार्जिन टॉप आपको आके इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आके सुफियान को बोलूंगा कि भाई साहब आप अपनी जरा पोजीशन करो रिलेटिव। आप अपनी पोजीशन क्या करो भाई साहब? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब समझ लो ऐसे हुआ कि समझ लो मैंने यहाँ से किसी एक भाई को मैंने खड़ा किया उसकी सीट से। मैंने कहा भाई साहब जरा खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। वो खड़ा हो गया और मैंने उससे एक बात की गारंटी ले ली कि आपकी वजह से आपके अतराफ के जितने भी लोग हैं उन पे कोई भी अफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये क्या था भाई मेरे पास? पोजीशन रिलेटिव। अब पोजीशन रिलेटिव के थ्रू मैं इसको बोलूंगा भाई साहब आप जरा मूव करो। अभी बोलेगा भाई साहब मूव कैसे करूं? मूव करने के लिए कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना मेरे पास। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई साहब मैं आपके लिए 4 न्यू प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं। एक का नाम है टॉप, एक का नाम है लेफ्ट, एक का नाम है राइट और एक का नाम है बॉटम। कितना आसान है। मैं कहता हूँ यानी आप जरा, मैं चाहता हूँ कि आप जरा लेफ्ट से मूव करो, आप जरा लेफ्ट से मूव करो। वो तो वैसे कितना मूव करूँ? मैं कहता हूँ जानी एक काम करो 100% जरा मूव कर जाओ। और मैं देखता हूँ बाकी तो सुफियान देखो 100% जरा आगे आ गया। लेकिन आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर ये वाला काम तो मार्जिन लेफ्ट से भी हो सकता था, ये वाला काम तो मार्जिन
लेफ्ट से भी हो सकता था। तो मैं आपको वही वाली मिसाल दूंगा जो भी हमने थोड़ी देर पहले मार्जिन टॉप पे हमने इस्तेमाल की थी, कि जब मैं मार्जिन टॉप लगा रहा था तो ये ऊपर से नीचे तो सुफियान आ रहा था, लेकिन अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी और ज्यादा नीचे धक्का मार के आगे भेज रहा था। लेकिन पोजीशन रिलेटिव ऐसा नहीं करेगा। पोजीशन रिलेटिव में अगर मैं इसको बोलूंगा ना टॉप से भाई साहब 100% नीचे आ जाओ, तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक एलिमेंट को देखो नीचे लेकर आएगा, बाकी फरहान, जवाद, जुनेद अपनी जगह पे वैसे के वैसे ही कायम दायम रहेंगे, उनको जर्रा बराबर ही फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर हुआ? तो पोजीशन रिलेटिव का फायदा क्या है कि एक एलिमेंट अपनी जगह से उठता है, एक तो ये कि अपनी जगह का कब्जा नहीं छोड़ता। देखो कब्जा इसे नहीं छोड़ा, अगर ये अपनी जगह कब्जा छोड़ देता ना तो फरहान, सुफियान और जवाद तीनों दोनों क्या आ जाते भाई साहब, ऊपर आ जाते। याद है वो वाली मिसाल जो हमने पढ़ा था, विजिबल वाला सीन और डिस्प्ले नन वाला सीन। मैं अगर आके इस एलिमेंट को फिलहाल थोड़ी देर के लिए पोजीशन रिलेटिव से मैंने हटा दिया, टॉप से मैंने हटा दिया, बिल्कुल ऐसे कैसे खड़ा हुआ एलिमेंट, मैं इसको आगे बोलता हूँ कि यार आप एक काम करो, इसकी विजिबिलिटी कर दो हिडन। तो देखो क्या हुआ, एलिमेंट बाकायदा गायब हो गया, लेकिन उसने अपनी जगह पे से कब्जा नहीं छोड़ा। मैं इसको कहता हूँ कि नहीं यार मुझे विजिबिलिटी हिडन नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि आप कर लो खुद को डिस्प्ले नन। तो देखो इसने क्या किया, बाकायदा अपनी जगह पे से इसने कब्जा छोड़ दिया, और जैसे ही अपनी जगह पे से कब्जा छोड़ा तो बाकी एलिमेंट्स फौरन इसकी जगह पे आके बैठ गए। इसकी मिसाल मैं आपको ताजा दूं हमारी क्लास में से ही, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए थे चश्मे वाले, उन्होंने कहा सर मुझे घर जाना है। उन्होंने क्या कहा, सर मुझे घर जाना है, मुझे जाना है, देर हो रही है, मुझे हैदराबाद निकलना है। मैंने बोला हाँ आप चले जाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सीट पे से कब्जा छोड़ दिया, तो फौरन दूसरे वाले भाई उनकी सीट पे आके बैठ गए। लेकिन ये कब हो सका, जब उन्होंने बाकायदा अपनी सीट पे से कब्जा छोड़ दिया था। अगर वो बोलते सर मैं वॉशरूम के लिए जा रहा हूँ, तो क्या ये भाई यहाँ पर आके बैठ पाते? नहीं बैठ पाते, क्योंकि उस बंदे ने फिर अपने सीट पे से कब्जा ना छोड़ा होता। तो विजिबिलिटी हिडन के अंदर क्या होता है भाई साहब, हम सीट पे अपने कब्जा रखते हैं, डिस्प्ले नन के टाइम पे हम अपनी सीट पे कब्जा नहीं रखते। सेम वैसे ही पोजीशन रिलेटिव के टाइम पे मैं अपनी सीट पर कब्जा रखूंगा, मैं किसी और बंदे को अपनी सीट पे आने की इजाजत नहीं दूंगा, ना मैं किसी और बंदे को छेड़ूंगा कि भाई साहब तुम अपनी जगह को खामखा मेरी वजह से डिस्टर्ब करो। मतलब मैं ना मार्जिन टॉप वाला काम करूंगा, ना ही मैं डिस्प्ले नन वाला काम करूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरी सीट भी, मैं अपनी सीट पे से कब्जा भी छोड़ दूं और मैं खुद को बाकायदा मूव भी करूं इधर से उधर, तो फिर मैं पोजीशन रिलेटिव की जगह मैं लगाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने अपने एलिमेंट को कहना पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, सीट पे से कब्जा ये बाकायदा जाके छोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि बाकायदा सुफियान की जगह पे देखें कौन आ गया भाई साहब, फरहान आगे बैठ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया भाई साहब, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया। जी दोस्त, मतलब क्या है एब्सोल्यूट का भैया, ये तो मुझे भी नहीं पता एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, लेकिन एब्सोल्यूट का काम क्या है कि अपनी सीट पे से भाई जो क्या करेगा, वो जगह बिल्कुल ही छोड़ देगा। होता क्या है, वापस आके जरा नोट करते हैं हम यहाँ पर आते हैं नोट पैड पे, हम ये कहते हैं कि भाई टू मूव एलिमेंट्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, किसी और को छेड़े बगैर अगर मैं एलिमेंट्स को मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 4 प्रॉपर्टीज की जरूरत है। इसका नाम है टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। लेकिन ये मेरे पास पोजीशन स्टैटिक के टाइम पे भाई साहब ये मेरे पास चीजें अवेलेबल नहीं होती, मेरे पास ये चीजें पोजीशन स्टैटिक के टाइम पे अवेलेबल नहीं होती। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो अपनी पोजीशन को कर सकता हूँ रिलेटिव, मैं चाहूँ तो अपनी पोजीशन को कर सकता हूँ एब्सोल्यूट। रिलेटिव लेकिन क्या करेगा, विल कीप स्पेस ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन एज वेल, अपनी असल जगह पे क्या करेगा भाई साहब, ये कब्जा भी रखेगा। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है भाई साहब, विल लीव इट्स ओरिजिनल स्पेस, अपनी ओरिजिनल जगह को क्या करेगा भाई साहब, पोजीशन एब्सोल्यूट छोड़ देगा। ये सेम मिसाल कैसी है भाई साहब, इसकी सेम मिसाल ऐसी है जैसे क्या था हमारे पास, विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन। कि विजिबिलिटी हिडन भी जब मैं करता था वो क्या करता था भाई साहब, अपनी ओरिजिनल स्पेस को भाई साहब रखता था, और डिस्प्ले नन क्या करता था भाई साहब, विल लीव इट्स ओरिजिनल स्पेस, वो अपनी ओरिजिनल स्पेस को क्या करता था भाई साहब, छोड़ देता था। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? वापस आते हैं कि भाई साहब ये पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन एब्सोल्यूट लगाना कब पड़ता है, जब मुझे क्या यूज करना पड़े, इन 4 प्रॉपर्टीज को मेरा इस्तेमाल करने का दिल चाहे। और मैं इन 4 प्रॉपर्टीज को कब इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मेरे पास क्या लगा हो, पोजीशन रिलेटिव लगा हो या पोजीशन एब्सोल्यूट लगा हो।
क्योंकि स्टैटिक के ऊपर ये चारों प्रॉपर्टीज मुझे नहीं मिलती। मैं आपको देखो इसकी एक और मिसाल दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ जरा इंस्पेक्ट पे, मैं आके कहता हूँ कि यार मुझे जरा ये जुनैद को पकड़ो। जुनैद को पकड़ा मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि यार जुनैद के ऊपर जरा मैं ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जरा लगा के चेक करूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको कहता हूँ यानी जरा मुझे टॉप की तुम्हारी वैल्यू चेंज करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम टॉप से ना तुम 200 पिक्सल नीचे आ जाओ, तुम 200 पिक्सल नीचे आ जाओ। आपको दिख रही है इसकी हालत? ऐसे डिसेबल टाइप का हुआ है, देख रहे हो, हल्का सा धुंधला धुंधला टाइप का। अब मैं अगर यहाँ पर अगर आके चेक करता हूँ, देखो क्या कह रही है, द पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी, पोजीशन स्टैटिक की जो प्रॉपर्टी है, प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट का क्या मतलब होता है, रोकना। ये रोक रही है, किस चीज को रोक रही है, टॉप को रोक रही है। किस चीज से रोक रही है, कि आपके एलिमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट ये दिखा सके। क्योंकि स्टैटिक पोजीशन के ऊपर हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टीज क्या रहती है भाई साहब, डिसेबल रहती हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज मेरे पास इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। अब सवाल सारा ये है कि अगर ये चारों प्रॉपर्टी मुझे इस्तेमाल करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे अपनी पोजीशन को करना पड़ेगा रिलेटिव। देखिए जैसे मैंने रिलेटिव किया, ये देखें ये इनेबल हो गया और जुनैद देखें कहाँ चला गया, बिल्कुल नीचे। या तो मैं पोजीशन रिलेटिव की जगह एक और चीज क्या कर सकता हूँ भाई साहब, पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों? अब पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है, वापस आते हैं उस डिफरेंस को भी जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं वापस से थोड़ी देर के लिए जरा इसको भी हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं पकड़ता हूँ फरहान वाले एलिमेंट को, और मैं फरहान वाले एलिमेंट को कहता हूँ कि जानी आप प्लीज जरा लेफ्ट से आप एक काम करो, आप 100 पिक्सल जरा आप आगे हो जाओ। क्या मैं लेफ्ट इस पर इस्तेमाल कर सकूंगा? नहीं, क्योंकि फिलहाल ये क्या है भाई साहब, पोजीशन स्टैटिक। ये क्या है भाई साहब, पोजीशन स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक के ऊपर ना टॉप चलेगा, ना लेफ्ट चलेगा, ना बॉटम चलेगा और ना ही राइट चलेगा। अगर मुझे इस पे इन चारों प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो पोजीशन रिलेटिव या तो पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव अगर मैं करूंगा तो ये भाई साहब लेफ्ट से ये भाई साहब एलिमेंट को मैंने मूव तो करेगा लेकिन अपनी असल जगह पे से कब्जा नहीं छोड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई साहब तो अपनी असल जगह से कब्जा छोड़ दो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव की जगह करना पड़ेगा मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट। क्लियर है दोस्तों? जी दोस्त, बारी बारी। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट हुआ होता है, हर एक एलिमेंट क्या है भाई साहब मेरे पास स्टैटिक है। जी दोस्त। हाँ, अब एक चीज क्या होगा भाई साहब, चीजें आगे पीछे हो जाएंगी मेरी इसके अंदर। क्या होगा भाई साहब, बहुत प्यारा सवाल किया मेरे दोस्त ने। आओ एक काम करते हैं, जरा इसी वाली चीज को समझने के लिए ना मैं इन सब पे जरा बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, ताकि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के पीछे क्या करे भाई साहब, छुप जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि दोस्त एक काम करो, इस पे आप जरा स्टाइल लगाओ और इस पे आप जरा बैकग्राउंड कलर कर दो येलो, और इसका आप कलर कर दो दोस्त ब्लैक। इसका आप कलर कर दें ब्लैक, ठीक है। अच्छा जी, फरहान का मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं फरहान को कहता हूँ कि जानी आप बैकग्राउंड कलर ले लो रेड, और आप कलर ले लो इसका येलो। जवाद को बोलता हूँ कि भाई साहब आप भी एक काम करो, आप बैकग्राउंड कलर ले लो ब्लैक, और आप कलर ले लो इसका रेड। और जुनेद को बोलता हूँ कि भाई साहब आप बैकग्राउंड कलर ले लो मुझसे ग्रीन, और आप कलर ले लें मुझसे पिंक। ठीक है भाई। अब देखिए भाई चारों भाई एलिमेंट्स अलग अलग कलर के बाकायदा आ गए। अब मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई एक गेम करो मेरे साथ, कि आप यहाँ पे फरहान वाले एलिमेंट को पिक करो और आप इसको बोलो कि भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस एलिमेंट के पास जाओ और इसको आप बोलो पोजीशन ले ले भाई साहब ये रिलेटिव। अब ये देखिए क्या किया भाई साहब, इसने अपनी जगह क्या की होगी भाई साहब, छोड़ दी होगी, भाई छोड़ी नहीं होगी क्योंकि क्या है पोजीशन रिलेटिव है। इसको जाके तो मैंने कहीं मैंने मूव नहीं किया तो अभी जाके पता इधर उधर भी कहीं खिसक रहा नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको वापस से कर देता हूँ आके पोजीशन एब्सोल्यूट। अभी क्या करेगा भाई साहब, ये बाकायदा अपनी जगह ये छोड़ देगा। अब देखिए जैसे ही अपनी जगह छोड़ी तो क्या हुआ, जवाद और जुनैद बाकायदा ऊपर की तरफ खिसक के आ गए, और फरहान ने क्या किया, अपनी सीट छोड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ के सामने आ गया। तो इसीलिए देखो मुझे सबके से क्या दिख रहा है भाई साहब, ये बिल्कुल ही मुझे ये ऊपर ऊपर बाकायदा ये सबके मुझे दिख रहा है। मैं वापस आता हूँ और मैं कहता हूँ इसको, क्या जरा एक काम करो, तुम टॉप पे चले आओ बिल्कुल जीरो, तुम टॉप पे चले आओ बिल्कुल ही जीरो। अब देखो क्या हुआ, फरहान ने क्या किया, ये फरहान बिल्कुल क्या किया भाई साहब, ओवरराइड करके किसको भाई साहब, मेरे सुफियान वाले एलिमेंट को। सुफियान वाला एलिमेंट क्या हो गया भाई साहब, मेरे फरहान वाले एलिमेंट के पीछे जाके छुप गया, क्योंकि फरहान ने क्या किया था भाई साहब, अपनी बिल्कुल सीट छोड़ी थी और वो क्या किया था भाई साहब, उड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया था, और समझ लो हमारा कैमरा ऊपर से देख रहा है।
तो जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स थे क्या किया भाई साहब, वो इसके पीछे छुप रहे हैं। मैं अगर इस फरहान को घुमाता फिराता रहूंगा ना इधर से उधर, तो आपको बाकायदा दिखेगा कि मेरे हर एक एलिमेंट के देखो बाकायदा क्या है, ऊपर है। मेरे हर एक एलिमेंट से क्या है, देखो ये ऊपर है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं गेम करता हूँ। मैं इसको वापस जीरो करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है। मैं कहता हूँ सुफियान को भी जरा मैं यहाँ से आके उठाता हूँ। मैं कहता हूँ जानी तुम भी जरा कर लो थोड़ी देर के लिए खुद को पोजीशन एब्सोल्यूट। क्या करेगा भाई साहब, ये भी अपनी जगह छोड़ देगा। सुफियान ने भी क्या किया भाई साहब, अपनी जगह छोड़ दी। और सुफियान को मैं कहता हूँ भाई साहब तुम भी क्या कर लो, खुद को टॉप से जीरो। इससे भी क्या किया भाई साहब, खुद की जगह छोड़ दी। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली जवाब जो है क्या किया भाई साहब, थोड़े से और ऊपर की तरफ आ गए। अब क्या सीन हुआ भाई साहब, पहले मेरे को फरहान दिख रहा है, उसके पीछे कौन है भाई साहब, सुफियान है, और उसके पीछे भाई साहब कौन है मेरे पास, जवाद है। क्लियर हुआ हर एक को? अच्छा, अब मजेदार यहाँ पर सीन आता है कि भाई साहब मेरे पास होते हैं एक्सेसेस। मेरे पास क्या होते हैं, एक्सेसेस। तो उन एक्सेसेस के जरिए ना बाकायदा मैं इन एलिमेंट्स को आगे पीछे भी कर सकता हूँ। मैं उन एलिमेंट्स को क्या कर सकता हूँ भाई साहब, आगे पीछे भी कर सकता हूँ। अभी हम वो करके भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे को ये कुछ कॉन्सेप्ट हमारे को याद करना जरूरी है जो अभी तक हमने यहाँ पढ़े, कि भाई साहब आखिर इन सबकी जरूरत पड़ी क्यों। सबसे मेन मुद्दा, वो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं चाहूं तो एलिमेंट्स को मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट के जरिए भी इधर उधर कर सकता हूँ। लेकिन उनका पंगा क्या होता है कि वो अपने अतराफ के सारे एलिमेंट्स को छेड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को बोलूंगा भाई मार्जिन टॉप करके जरा इसको नीचे करो, तो वो क्या करेगा, खुद तो आगे जाएगा लेकिन बाकियों को भी अपने साथ साथ आगे लेके धक्का मार के आगे लेके जाएगा। मैं इस चीज से बचना चाहता हूँ। तो मेरे में क्या चीज है भाई साहब, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। लेकिन वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट मेरा किसमें नहीं लगता भाई साहब, पोजीशन स्टैटिक के ऊपर नहीं लगता। फिर उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, या तो पोजीशन रिलेटिव या फिर पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव भाई साहब मैं कब लगाऊंगा, जब मुझे अपनी जगह को नहीं छोड़ना, जब मैं चाहता हूं भाई साहब मेरी ओरिजिनल जगह पे भी मेरी कब्जा रहे। और पोजीशन एब्सोल्यूट भाई साहब मैं कब लगाऊंगा, जब मैं चाहता हूं कि भाई साहब मेरी ओरिजिनल जगह पे मुझे कब्जा नहीं चाहिए, बल्ले भाड़ में हो जाएगा, और मैं उसको छोड़ना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा भाई साहब, पोजीशन एब्सोल्यूट। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? यहाँ तक किसी भाई के जहन में कोई सवाल? चले, अब मैं आपको कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट देके इसी कम से कम आप थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लो। 4:37 हो रहा है, 4:50 तक इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। हम नमाज के लिए जाएंगे, नमाज पढ़ के आगे हम इसकी बाकी की आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इसमें और क्या क्या मजेदार किस्म की चीजें मौजूद है। लेकिन इतना काम लाजमी हर बंदा करके चेक कर ले, पहले बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक में रहते हुए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट लगा के चेक करो, नहीं लगेगा वो। और चेक करो कि मार्जिन टॉप में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, और सिर्फ 4 एलिमेंट्स बना दोगे इनफ है। 4 H1 बना के उस पर काम करना आप लोग शुरू कर सकते हो। लेकिन इसको अच्छी तरीके से पक्का हर बंदा कर ले। क्लियर है हर एक को? जी, किसी ने कुछ बोला? पता नहीं, चलो खैर, अपनी स्क्रीन छोड़ रहा हूँ।